जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के टॉप क्वेश्चंस को। और ये दोस्तों क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और दोस्तों, हम क्वेश्चन सभी चुन चुन कर आपके लिए लाए हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, चलिए बिना समय को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु क्रमांक बराबर होता है, यानी परमाणु क्रमांक आपका बराबर किसके होता है। आप सभी जानते हैं कि परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। तो जेड बराबर पूछ रहा है कि क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, या न्यूट्रॉनों की संख्या, या प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या की योग के, या इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या की योग के, यानी जेड बराबर क्या होता है। तो दोस्तों, जेड जिसको हम लोग परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं, तो दोस्तों आपका जेड बराबर ई यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बराबर पी यानी प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो देख सकते हैं कि आप जेड बराबर ई और ई बराबर पी यानी परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इनमें से किस ऑप्शन में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो आपने यहाँ देखा है कि यह परमाणु जेड बराबर परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। और जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को, आशा है मैं आप 22 जून से पहले इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसमें से बहुत ही क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। यानी दोस्तों, क्रोमियम एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है, और दोस्तों पूछ रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 2, 8, 18, 18, 32, इस तरह करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। आप सभी पढ़े होंगे कि क्लास 10th में 1s2 2s2 करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो फर्स्ट कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2 है, सेकेंड कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, उसके बाद थर्ड कक्षा में 18 है। इसी प्रकार बढ़ता है यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षा वाइज। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि 24 परमाणु क्रमांक है तत्व का, तो हम लोग 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो हमारा 2 और 8 10 हो जाएगा, और 10, और उसके बाद दोस्तों ये 18 यहाँ पे होता है, लेकिन हमारे पास 2 और 10 2 और 8 10 हो जा रहा है, तो उसके बाद हमारे पास 14 ही बच रहा है, यानी 18 नहीं बच रहा है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार हो जाएगा। तो दोस्तों पूछ रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है। तो 2 8 14 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी 2 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल राइट जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 8 14। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक आपका 24 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 हो जाएगा। और दोस्तों, आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि आप लोग क्लास 9th का बुक, जो केमिस्ट्री का बुक है, उसको लेकर आप लोग तत्व को 1 से लेकर ये लगभग जितना भी दिया रहता है, हमको लगता है कि 30-40 दिया होगा। ये 9th क्लास के बुक में 30-40 तत्व का ये इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु क्रमांक और ये परमाणु भार दिया रहता है। तो आप लोग उसको याद जरूर कर लीजिएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, और हम जितना करा रहे हैं उस सभी क्वेश्चन को ज़रूर कर लीजिएगा। हम डेली दोस्तों आपके लिए वीडियो लाते हैं, और पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो दोस्तों एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है दोस्तों, तो ट्रिक होता है हमारा ईंट पर नाच। ये हमारा ट्रिक होता है दोस्तों, ईंट पर नाच हमारा ट्रिक होता है। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉन का खोज,
प्रोटॉन का खोज और न्यूट्रॉन का खोज। आगे से जब भी पूछेगा आप कभी नहीं भूलिएगा। दोस्तों ईंट कहने का मतलब है ई से आपका इलेक्ट्रॉन हो गया और ट से आपका थॉमसन हो गया। जब भी इलेक्ट्रॉन का खोज पूछेगा तो आप थॉमसन टिक करिएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन यानी जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। तो आशा है हमें ये आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद दोस्तों पर से आप लोग क्या याद रखिएगा, तो प से आपका प्रोटॉन हो गया और र से आपका रदरफोर्ड। यानी जब भी पूछेगा कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो प्रोटॉन का खोज आपका रदरफोर्ड में ने किया था। तो आप लोग प्रोटॉन का खोज जब भी पूछेगा तो आप रदरफोर्ड टिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नाच है, तो ना से आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा और च से आपका चैडविक हो जाएगा। यानी जब भी पूछेगा आप न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, आपसे जब भी सवाल पूछेगा कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो आप जेम्स चैडविक टिक लगाएंगे। तो ई से इलेक्ट्रॉन और ट से थॉमसन यानी इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन, प से आपका प्रोटॉन और र से आपका रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन का खोज आपका रदरफोर्ड ने, और न से आपका न्यूट्रॉन और च से आपका चैडविक यानी जेम्स चैडविक ने। यानी न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो आशा है मैं दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। तो न्यूट्रॉन यानी नाच आप लोग याद रख लीजिएगा। तो न्यूट्रॉन और च से चैडविक यानी जेम्स चैडविक ने आपका न्यूट्रॉन का खोज किया था। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने आपका न्यूट्रॉन का खोज किया था। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है इस चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं। दोस्तों परमाणु के ऐसे कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं वो कौन है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि परमाणु का नाभिक कुछ इस प्रकार का होता है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आपका ये बाहर चक्कर लगाता रहता है। आप लोग देखे होइएगा इसी तरह इलेक्ट्रॉन रहता है, या परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है और इसके बीच में यानी नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, यानी नाभिक में उपस्थित इनमें से कौन सा कण नहीं होता है। तो दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपका उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन आपका बाहर चक्कर लगाता है, यानी इलेक्ट्रॉन आपका अंदर नहीं होता है या बाहर चक्कर लगाता है। तो हमसे पूछा गया है कौन उपस्थित नहीं होता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। परमाणु के नाभिक में जो कण उपस्थित नहीं रहता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, इसलिए परमाणु के नाभिक में उपस्थित नहीं रहता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यह सभी सवाल सिलेक्टेड है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, आपका बहुत ही फायदा होने वाला है इस वीडियो से। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है। यानी यह इसमें से कौन सा मूल कण है जिस पे आपका ऋणावेश होता है। दोस्तों मूल कण जब भी बोलेगा तो मूल कण आपका 3 ही होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। यानी परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपका प्रोटॉन को P से सूचित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से और न्यूट्रॉन को N से सूचित करते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और पूछा गया हमसे कि किस मूल कण पर ऋणावेश होता है। तो दोस्तों हम अभी आपको क्लियर कर दे रहे हैं। प्रोटॉन पे दोस्तों आपका धनात्मक आवेश होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोटॉन पे होता है। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे आपका ये इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, यानी माइनस, यानी नेगेटिव आवेश होता है इस पे। और दोस्तों आपका न्यूट्रॉन जो होता है इस पे शून्य यानी कोई आवेश नहीं होता है, यह उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो आपका होता है दोस्तों यह उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि किस मूल कण पर ऋणावेश होता है, यानी ऋणावेश यानी माइनस का चार्ज किस मूल कण पे होता है। तो दोस्तों ऋणावेश आपका इलेक्ट्रॉन पे होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी इनमें से कौन सा सूत्र है जो सत्य है। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, या आप नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको बता देते हैं कि ये सूत्र होता है जो पाई इजकल टू
NH पाई इजकल टू NH बटा 2 इंटू MVR, ये आपका सूत्र होता है दोस्तों। इसमें R आपका त्रिज्या, V आपका वेग और M आपका मास यानी द्रव्यमान होता है, और H आपका ऊष्मा होता है दोस्तों, और N आपका कक्षों की संख्या होती है। तो आप लोगों ने यह सूत्र को कई बार देखा भी होगा या नहीं देखे होंगे, तो आप लोग इस सूत्र को याद रखिएगा। और ये सूत्र आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जितना भी दिया हुआ है यह गलत ऑप्शन दिया हुआ है। यह ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और VBI है, और इससे आपको एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, यानी न्यूट्रॉन पर हमारा कौन सा आवेश होता है। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि न्यूट्रॉन पे आपका कोई आवेश नहीं होता है, यानी यह उदासीन होता है। और दोस्तों धनावेश पूछा है तो धनावेश आपका प्रोटॉन पे होता है, और ऋणावेश पूछा है तो ऋणावेश आपका इलेक्ट्रॉन पे होता है, जो हम आपको बता चुके हैं। और ये न्यूट्रॉन पर आवेश पूछा है तो न्यूट्रॉन पे आपका उदासीन होता है, यानी इस पे कोई आवेश नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और सभी सिलेक्टेड सवाल आपके लिए खोज कर लाते हैं सभी जगह से। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन इनमें से क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है एक मूलभूत कण है, ऑप्शन नंबर बी है आपका धनावेशित कण है, ऑप्शन नंबर सी भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों ये सभी। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन एक मूलभूत कण है, यानी प्रोटॉन एक मूलभूत कण भी है, यह धनावेशित कण भी है, यानी इस पर पॉजिटिव आवेश यानी प्लस का चार्ज होता है। तो जी हाँ ये भी होता है। और उसके बाद भारी हाइड्रोजन का नाभिक, यह भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी है, यानी यह नाभिक में उपस्थित रहता है, तो भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी है, यानी यह सभी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोटॉन आपका एक मूलभूत कण, धनावेशित कण और भारी हाइड्रोजन का नाभिक तीनों है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी यह सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी परमाणु की प्रथम जो कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे निकालते हैं, तो यह 2n² फार्मूले से निकालते हैं। यानी प्रथम कक्षा में तो 2 और n का मान 1 रखेंगे और स्क्वायर करेंगे, तो 2 1 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, और 2 गुना 1 कीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा। यानी प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोग देख सकते हैं कि 2 होता है। उसी प्रकार आप लोग n का मान 2 रखिएगा तो दूसरे कक्षा में 8 आ जाएगा। इसी प्रकार आप लोग नेक्स्ट कक्षा मतलब तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा इस तरह निकाल सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप लोगों ने अभी देखा हम लोग निकाले हैं कितना, 2। परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, दूसरी में आपका 8, तीसरी में आपका 18, इसी तरह आपका बढ़ते जाता है परमाणु में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आशा है आपको ये समझ में आ चुका है, परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका 2 है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है, यानी निम्नलिखित में से अणु के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है। बी में है यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। सी में है दोस्तों इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, और डी में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पूछा गया है हमसे कि निम्नलिखित में अणु के लिए सत्य है। तो अणु आप लोग जानते हैं कि दोस्तों परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है अणु में, यह स्वतंत्र अवस्था में भी रहता है अणु, और इसकी आणविक संरचना परमाणु की संरचना को व्यवस्थित करती है, यानी यह सभी होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यह सभी गुण पाया जाता है आपका अणु में, तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का। दोस्तों इनमें से सभी वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो जब आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और उसमें इनमें से सभी वाला ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप लोग इनमें से सभी वाला ऑप्शन ही टिक लगाइएगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
हमारा नेक्स्ट 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। यानी दोस्तों जो आपका परमाणु होता है उसका समस्त भार कहाँ केंद्रित होता है। तो दोस्तों पर कोई भी चीज़ होगा उसका समस्त भार उसके केंद्र पर ही अवस्थित होगा। तो इसलिए परमाणु का समस्त भार आपका इलेक्ट्रॉन पर नहीं होता है, न ही आपका प्रोटॉन पे होता है और न ही न्यूट्रॉन पे होता है। परमाणु का समस्त भार आपका नाभिक पर अवस्थित होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके सवाल खोजते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे पॉलिटेक्निक एग्जाम से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर आपका नाभिक पर हो जाएगा। परमाणु का समस्त भार ये नाभिक पर केंद्रित होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के नाभिक की खोज करता है। यानी परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था। तो दोस्तों परमाणु के नाभिक का खोज आपका ऑप्शन नंबर ए में है गोल्डस्टीन ने, बी में आपका रदरफोर्ड ने, सी आपका थॉमसन ने और डी आपका चैडविक ने। तो दोस्तों परमाणु के नाभिक का जो खोज करता है वो आपका रदरफोर्ड है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड हो जाएगा। परमाणु के नाभिक यानी अंदर का जो भाग होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसका खोज आपका रदरफोर्ड ने किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक के खोज करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी CO2 जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, इसके अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों जब भी आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए पूछेगा तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। जैसे CO2 है, CO2 कुछ इस प्रकार का सूत्र होता है, इसमें आप लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि आप लोग एक से लेकर और जितना भी परमाणु संख्या दिया हुआ है, आप लोग 9th का इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप लोग 9th का केमिस्ट्री का बुक निकाल लीजिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, या यूट्यूब में सर्च कर लीजिए कि परमाणु संख्या 1 से लेकर और 80 तक लगभग याद कर लीजिएगा तो आपको हो जाएगा। और सर्च करके उसको याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इसको सीखते हैं। तो CO2 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है हमको। तो C आपका 6 पे होता है कार्बन, तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे गुना दे देंगे यानी क्रॉस का चिन्ह। और उसके बाद O यानी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 8, यानी ऑक्सीजन आपका 8 पे होता है, तो हम लोग 8 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्लस होगा। जैसे CO2 है तो C का आपका 6 है और प्लस यहाँ पे O यानी ऑक्सीजन का आपका परमाणु संख्या 8 होता है, तो 8 और गुना में आपका 2 से है, यानी O2 की संख्या कितना है आपका 2 है, तो इसलिए हम लोग O में 8 से गुना कर देंगे, सॉरी 2 से गुना कर देंगे आपका 8 में। तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 16 और 6 आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। पहले हम लोग गुना करते हैं उसके बाद जोड़ते हैं। तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 16 6 22 हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे CO2 में 22 हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों आपसे पूछ देगा, जैसे मान लीजिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है CO, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो कार्बन की आप लोग जानते हैं कि कार्बन 6 पे आता है, तो 6 लिख देंगे और प्लस ऑक्सीजन 8 पे आता है, तो ऑक्सीजन का 8 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों 8 और 6 कितना होता है 14, तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका 14 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा है हम लोगों से CO2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो आप लोग आशा है मैं आप लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना सीख चुके होंगे। आगे जब भी एग्जाम में पूछेगा तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करके देख लीजिएगा कि कौन सा आंसर राइट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। यानी कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 17 पे आपका क्लोरीन तत्व होता है जिसका सूत्र होता है Cl। 17 पे आप लोग जानते हैं कि क्लोरीन होता है और इसका सूत्र होता है Cl। पूछ रहा है उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या चलिए हम लोग निकाल कर देखते हैं कि कितनी होती है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों एक सूत्र आप लोग याद किए होंगे कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या।
यानी परमाणु क्रमांक Z बराबर E बराबर P हम अभी अभी आपको बता चुके हैं। Z बराबर E बराबर P होता है, यानी परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो यह हमारा परमाणु क्रमांक के बराबर ही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये आपका किस बोल रहा है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसका प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आपका 17 ही हो जाएगा। 17 इसलिए हो जाएगा दोस्तों परमाणु ये प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि आपका परमाणु क्रमांक 17 है, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या 17 ही हो जाएगा, क्योंकि आपका परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या की खोज की थी, यानी परमाणु संख्या की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मोसले ने किया था, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी है गोल्डस्टीन ने, या ऑप्शन डी है चैडविक ने। यानी परमाणु संख्या की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आप लोग क्लास 9th में, क्लास 10th में और क्लास 11th या 12th इन सभी में पढ़े होंगे आप लोग कि परमाणु संख्या की खोज किसने की थी। तो इसलिए आप लोग इस ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका जवाब हमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, परमाणु संख्या की खोज किसने की थी। तो इसलिए आप लोग इसका जवाब कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिनका भी जवाब सही होगा हम उनका कमेंट पिन कर देंगे, और जब भी आप वीडियो देखिएगा सबसे पहला कमेंट आप ही का दिखेगा, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि, यानी न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई, कारण क्या था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में है न्यूट्रॉन मूलकण था, न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित है, न्यूट्रॉन अनावेशित है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज देर से हुई, इसका कारण है कि न्यूट्रॉन मूलकण है, न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन अनावेशित है, यानी ये तीनों गुण आपका न्यूट्रॉन में पाया जाता है। तो ये तीनों गुण पाए जाने के कारण आपका न्यूट्रॉन की खोज देर से हुई, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों गुण पाया जाता है न्यूट्रॉन में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक होगा। यानी दोस्तों हमसे बोला गया है इसमें किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं संयोजकता हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग संयोजकता निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों सब संयोजकता निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी भी तत्व का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो इसमें पूछा है कि संयोजकता 2 है, तो चलिए हम लोग पहले 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देखते हैं। तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकालिएगा, तो सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपका 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 10 हो गया, बच गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट कक्षा में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो दोस्तों संयोजकता निकालने का सूत्र होता है कि लास्ट कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन बचा है अगर वह 1 से 4 तक है तो उसकी संयोजकता वहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही हो जाएगी। और दोस्तों यह जब भी 4 से ज़्यादा होगा तो इसको 8 से घटा लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 2 ही है, यानी यह 5 या 5 से अधिक नहीं है, इसलिए हमारा संयोजकता 2 ही हो जाएगा दोस्तों। और यदि हमारा ये 5 रहता बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम लोग संयोजकता निकालने के लिए इसको 8 से घटा लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका 2 ही है, तो इसलिए हमारा संयोजकता भी 2 ही हो जाएगा। और पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, इसका परमाणु क्रमांक होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो दोस्तों आशा है हमें आपको समझ में आ चुका होगा कि आप लोग संयोजकता कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यानी कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों 19 पे आपका पोटेशियम होता है। पोटेशियम आपका एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, यह 19 होती है, और इसको हम लोग के से सूचित करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो हमारा 2 हो जाएगा, 8 10 हो जाएगा, और तीसरा में आपका 18 भरता है, लेकिन यहाँ पे बचा है हमारे पास 9 ही, तो तीसरा कक्षा में हम लोग 9 रख देंगे।
तो आप सब देख सकते हैं कि बारहवीं कक्षा में हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बच गई है, 9 बच गई है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। हमसे पूछा गया है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो बाहरी कक्षा में हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 है। इसलिए हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोटेशियम यानी परमाणु क्रमांक 19 वाले तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा 9 है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रदरफोर्ड आपका एक्स अल्फा कण प्रकीर्णन यानी एक्स अल्फा कण का प्रकीर्णन के लिए किस तत्व की पत्ती का उपयोग किया था। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए में है चांदी की पत्ती का, या सोने की पत्ती का, या एल्युमिनियम की पत्ती का, या फिर मैग्नीशियम की पत्ती का। यानी रदरफोर्ड ने अल्फा कण के परीक्षण के लिए इनमें से किसका उपयोग किए थे। तो दोस्तों, आप सब 9th या 10th क्लास में पढ़े होंगे कि रदरफोर्ड ये प्रयोग जब किए थे तो उसमें आप लोग जानते हैं कि इन्होंने सोने की पत्तल लिया था। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 19 का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोट्रॉन की खोज किसने किया था। तो दोस्तों, हम आपको इसका आंसर बता चुके हैं, 1 या 2 नंबर क्वेश्चन में हम आपको इसका आंसर बता चुके हैं कि इस सूत्र के मदद से आप लोग ईंट पर नाच, जब ये सूत्र आप लोग लगाइएगा तो आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसका खोज किसने किया था आप लोग इसको मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस ट्रिक के माध्यम से हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, यानी प्रोटॉन का खोज आपका किसने किया था, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, या जे थॉमसन ने। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। तो हम आपसे 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं, एक 20 नंबर क्वेश्चन है और एक आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, तो आप लोग कमेंट करके इसको ज़रूर बताइएगा और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा कि 15 का आंसर जितना भी होगा वो लिख दीजिएगा और 20 का जितना भी आंसर, जितना मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमें आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं बिहार पॉलिटेक्निक से संबंधित, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।